I request you all of you to please maintenance by the educational and economical culture because present of my वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तरा शम्स इज़ा तलात तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम उर्स मुक़द्दस में तशरीफ़ फरमा हज़रात, वाजिब तकरीम नूर व नज़दीक से इस माइक्रोफोन के ज़रिए समाअत करने वाले सामीन, मुअज्जज़ा सुन्नो मुअक्किरा पर्दानशी ख़वातीन, ख़ुसूसियत के साथ सदर वक़ार क़ारी कुरान हाफ़िज़ ज़ीशान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी शहाबुद्दीन साहब क़िबला तालल्लाहु मुक़ाम, शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर इनक़लाब, आली मर्तबत जनाब क़ारी अख्तर ज़िया साहब क़िबला दामत बरक़ात, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा खुशदिल साहब तालल्लाहु मुक़ाम, हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब मुक़र्रिर शोलाबार, आलिम पुरवक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब अलीमी साहब क़िबला तालल्लाहु मुक़ाम व दीगर मुक़द्दस उलमाए किराम जिनकी आप ज़ियारत फरमा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर खिदमत आया। चंद बातें मैं आपके बीच रख कर और फिर आपसे रुखसत चाहूँगा। मोहब्बत से आप सुन लें, मैं शुक्रगुजार रहूँगा। वो आपने एक के बाद धीरे अनवाउ अक़साम अंदाज में नाते नबी समात की है और एक से एक तकरीर आपने समात की है। वक्त काफ़ी हो चुका है और आपने भरपूर शायरी समात कर ली है। ऐसा भी नहीं है कि कोई शायर बाकी रह गया हो जिसकी शायरी आपको सुनना है। गुजारिश और अपील करना चाहूँगा आप तमामी से, जितने लोग रह गए हैं, अभी एक मजमा है माशाअल्लाह, वो अपने हाशिए ज़हन को मरकूज़ करके समात कर लें ताकि ये जलसा का एहतमाम व इंतशराम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारा और आपका यहाँ ज़िक्र सुनना और करना दोनों बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो जाए। एक सवाल से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और यही इंडिकेट मेरे लिए काफ़ी होगा कि आप किस कदर सुनना चाहते हैं या सलाम पढ़ना चाहते हैं। चूँकि सारंग कमिश्नरी का ये वक्त हो चुका है कि अब तक जलसा ख़त्म हो जाए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सारंग कमिश्नरी का, वरना ऑल ओवर द इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी अख्तर ज़िया साहब तशरीफ़ ले जाते हैं। जहाँ भी जलसा होता है उस जलसे का मकसद होता है कि कम से कम सुबह सादिक तक तो ज़रूर चलाया जाए। खुतबे में सुना के बाद मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की सआदत नसीब की है, ये आयत पाक सूरह कहफ की है। हम उटपटांग बात बोलते नहीं हैं और नहीं मैं इसका कायल हूँ।
कुरान और हदीस हमारा पहला मकसद होता है, और फिर हस्बे ज़रूरत अंग्रेज़ी और संस्कृत ये तो मैं बोलता ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रिपल फाजिल एंड में हूँ, लेकिन हालात के तहत बोलना भी मेरी फितरत है। आप चाहेंगे तो मैं 15-20 मिनट आपके बीच रहना चाहूँगा। बोलिए, आप सुनना चाहेंगे? बोलें। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। I request you all of you to please maintenance by the educational and economical culture because present of my पढ़े लिखे जरा तवज्जो दीजिएगा। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना जेब ही खाली है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो दुनिया का कोई भी मकतब फिक्र का आदमी चाहे जितना हाईली क्वालिफाइड हो, वो इस चीज़ का चैलेंज नहीं कर सकता है कि ज़मीन के अंदर जो चीज़ है उसका परफेक्ट पता बताकर दुनिया के सामने रख दें। शिक्षित समाज से नितांत आवश्यकता अनुसार निवेदन है कि वो अपना ध्यान को एकत्रित करके सुने 10-20 मिनट। पूरी दुनिया में चाहे बौद्धिस्टिज्म हो, जैनिज़्म हो, सनातनिज़्म हो, गोसाईइज़्म हो, यहूदीज़्म हो, नसरानीज़्म हो, मजूसीइज़्म हो, दुनिया का कोई इज़्म उस मकतबे फिक्र के रहने वाला चाहे जितना हाईली क्वालिफाइड हो, वो ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैंने जिस चीज़ का अंदाज़िफिकेशन ज़मीन के अंदर लगाया है वो परफेक्ट है, वो सही है या नहीं। इसलिए कि उसका दावा अक्सर व बेशतर नकीब साहब गलत होता नज़र आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल माई स्पीच आज के डेट में आप गाजा को देखिए, जहां वो बम बारूद का अंदाज़िफिकेशन लगाया है, सारे अंदाज़िफिकेशन उसके गलत हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन उस कौम का नाम है जो जमीन के अंदर है उसका भी परफेक्ट बताता है, और जो जमीन के ऊपर है उसका भी परफेक्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ाबरु अन कफ़हिम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। सूरज अगर पश्चिम से निकले तो ये ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? संस्कृत और अंग्रेजी थोड़ी देर के लिए बगल में रखिए, आप माइंड मेकअप करके सुनिए। मेरा चैलेंज है कि अगले बार आप जलसा कीजिएगा तो ये नियत करके बैठिएगा कि मैं इंशाअल्लाह फजर के वक्त तक जलसा करूंगा। अगर सही आपने सुन लिया तो दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं है कि सूरज इधर से उधर हो जाए, नहीं होगा ना। लेकिन अल्लाह आप जिसकी परस्तिश करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वो इरशाद फरमाता है, वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कफ़हिम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। ऐ सूरज, आज तक तू जिधर से निकलकर जिधर डूबता था अब निकलेगा उधर से, लेकिन डूबेगा उधर नहीं जिस तरफ तुम हमेशा डूबा करता था। वाह। वतरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कफ़हिम ज़ातल यमीन, एक वो जगह है
जहां तुमको दाहिने तरफ कट करके जाना है, जबकि आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक तेरा सिस्टम और दस्तूर था कि तू उसी रास्ते से आया जाया करता था, निकला और डूबा करता था। लेकिन अब मैं तुम्हें बाउंडेड करता हूं कि अब निकलना तो ठीक, मगर उस जगह पे जिस जगह की मैं निशानी दे रहा हूं उस जगह पे दाहिने बदल करके जाना, और जब डूबने जाना तो बाएं हो। ये अल्लाह फरमाता है। और अल्लाह की जात क्या है ये हम सब मुसलमान जानते हैं। इट आल्सो मीन दैट अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट एनी पर्सन एंड थिंग बट ऑल पर्सन्स एंड थिंग्स डिपेंडेंट एंड टू हिम। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्त्या प्रयाष्टि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। मैं खुदा हूँ, हम पे किसी की नहीं चलती, हम अपनी मर्जी का खुद मुख्तार हैं, जो चाहे करते हैं और जो चाहेंगे वही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सूरह कहफ की आयत आप जब तफसीर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वक्त था दकियानोस जैसे जालिम बादशाह का। आप आज इजराइल के बादशाह को और उसकी हुक्मरान को देख रहे हैं। ये क्या है, इससे भी बड़ा जाबिर, बहुत बड़ा तशद्दुद पसंद दकियानोस था। और अभी आपके नबी आए नहीं हैं। और से सुनिएगा, एक एक बात आप गौर से सुनिएगा। नबी की आगमन अभी नहीं हुई है, ये कुरान कहता है। रसूल आए नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। दकियानोस बादशाह का नाम है। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जिनका ये अकीदा था कि अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, ही इटर्नल एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट, ही begins not is he begotten, there is none like unto him. Just for example in the Gita, yanti devarta dev putur yanti pituvart yanti bhutani yanti bhutet yanti madhajine opimamma। अगर इबादत के लायक कोई है तो एक अल्लाह है जो पूरी कायनात का खालिक भी है और मालिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब ऐसे लोगों का पता दकियानोस को चला, और जब भी चलता तो उसका वो कत्ल करवा देता था, मौत की घाट उतरवा देता था। आज तो सिर्फ लड़ रहा है ना, वो कल कत्ल करवा देता था। जुर्म क्या था? अल्लाह को एक कहना, उसके सामने झुकना, सारी कायनात से मुंह मोड़कर चतुर्वेदी साहब उस परम पूज्य परमेश्वर से रिश्ता जोड़। जब ये बात उनके सामने भी आई कि अब हमें भी तशद्दुद का शिकार होना पड़ेगा, जुल्म का शिकार होना पड़ेगा, तो उन गिने चुने लोगों ने अल्लाह से कहा, रब्बना आतेना मिन लदुनका रहमा। ए अल्लाह, तू सारी कायनात का खुदा है। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम, तेरी खुदाई पूरी कायनात में मेरे परवरदिगार, खालिक तू है, मालिक तू है, राज़िक तू है। तेरे हुक्म के बगैर जर्रा भी नहीं सकता। पत्ता पत्ता तेरा, ज़मीन का जर्रा जर्रा तेरा, पूरी कायनात तेरी है। हे मेरे परवरदिगार, मैं तुमसे एक रास्ता मांगता हूँ, तुम्हें कोई रास्ता दे देता थे इनका जुल्म हो, मगर हम मोमिनीन पर कोई असर न हो इनका जुल्म, लेकिन असर हम पे ना हो, तशद्दुद हो इनका, हम उससे मुतासिर न हो, खौफ रहे इनका, हम बेखौफ रहे, डर इसका फैलता जाए, हम निडर रहे।
इसलिए कि हम सारी कायनात से नहीं डरते, हम एक अल्लाह से डरते हैं, और जो एक अल्लाह से डर करता है उससे पूरी खुदाई डराती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इब्राहिम साहब चतुर्वेदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। बहुत अच्छी बात। अल्लाह ने चाहा वो लोग रह गए, और अल्लाह ने जिनके लिए नहीं चाहा वो चले गए। सवाब तो असल दीवाने आप हैं। कमेटी वाले तवज्जो दे, यूसुफ साहब हो, ताजुद्दीन साहब हो, ज़हीरुद्दीन साहब हो, जो भी हो तवज्जो दे। अल्लाह तबारक ताला ने इंडिकेट किया, इशारा ये किया कि वो फला पहाड़ है, उसमें जाकर के छुप जाओ। पता चला डिफेंस हमारी फितरत में है। अगर हम डिफेंस को लिपटिस करके चलते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती और गलत फहमी है। रब ने ये इशारा फरमाया कि अपनी डिफेंस, अपना बचाओ, अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत के लिए उस गार में जाओ और छुप जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात। आज हम यही पे गलत कर जाते हैं, डिफेंस तैयार नहीं करते। अगर डिफेंस हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकता। और आपका डिफेंस आपकी सच्चाई है, आपका डिफेंस आपकी अमानतदारी है, आपकी डिफेंस आपकी इबादत गुजारी है, आपकी डिफेंस आपकी परहेजगारी है, आपका डिफेंस आपकी हक परस्ती है। जब ये रहेगी तो पूरी कायनात आपको झुककर सलाम करने पे मजबूर हो जाएगी। वो लोग गए और जब जाने लगे भाई यहाँ, तो गौर से सुनिएगा, तो उनके साथ एक पिल्ला, एक कुत्ता हो लिया। और इस्लाम गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इक्वलिटी इन द आइज ऑफ द लिविंग इस्लामिक टीचिंग। इस्लाम की ये तालीम है, ये उसका पैगाम है कि कुत्ता इतना बड़ा नापाक होता है कि जिस जगह पे बैठ जाए वो जगह 40 दिन तक नापाक रहता है। पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े कि नहीं पढ़े? जरूर पढ़े होइएगा। ये सिवान और गोपालगंज के जिला है। इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल दोनों बराबर है पोजीशन यहाँ की। कुत्ता नापाक है। कहा कि शेर जहां पानी पी ले उस घाट पे पानी पी लेना, मगर जहां कुत्ता पानी पीता हो उस घाट पे पानी मत पीना। क्यों? तो फिकहा कहता है उसके लार में एक जरासीम है, एक कीटाणु है जो जल्दी मरता नहीं है, फैलता जाता है। इसलिए जिस बर्तन में कुत्ता मुंह लगा दे, मसले शरिया यह है कि उसको एक मर्तबा कम से कम मिट्टी से मालिदन करो और 6 मर्तबा उस पर पानी बहाओ, तब वो कीटाणु मरता है। ये है कुत्ता उनके पीछे हो लिया, कुत्ता उनके पीछे हो लिया। तो उनमें का एक ने एक पत्थर उठाया यूं और दे मारा, भाग जा, तू कुत्ता है, तेरा नेचर है भौंकना, हम लोग छुपने जा रहे हैं, तू भौंकेगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए तू भाग जा। ये हम नहीं कहते हैं कि हमारी बात रद्दी के टुकड़े में डाल दीजिएगा, ये आपका कुरान कहता है। टाइम को देख करके हम ये मैटर आपके बीच रखते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मौजू हमारे पास। कहा कि तू कुत्ता है, तेरा नेचर है भौंकना, और तू भौंकेगा तो हमारा पता चल जाएगा, फला गार में है हम, इसलिए तू मेरे साथ मत जा, चला जा। जानते तफसीर में बात आई है कि उस कुत्ता ने अगला दोनों पांव उठा लिया ऐसे, हल्ला चिल्ला में, शोर शराबा में 2 बज गए। तकरीर का जब वक्त आया तो आधी कुर्सी खाली हो गई। कल इनसे पूछा जाए तो बोलेंगे कि हाँ गए थे और 12 बजे ले रहे, और 12 बजे के बाद
चले आना, नींद नहीं, होम मिनिस्टर का हुक्म था कि कोई साहब आ जाए 12 बजे के बाद मत रहना। डर है ना, डर है, डर है। इसलिए उनका मानना तो बहुत जरूरी है। कारी साहब की बात माने ना माने, गौर से सुनिएगा, बात बहुत टाइम ज्यादा हो चुका है। हाँ बोलेंगे। अर्ज ये कर रहा था, कुत्ता ने अगला दोनों पांव ऐसे उठाया, ये कुरान में है, सूरह काफ में, कल पढ़िएगा। और उसने कहा, ए अल्लाह, तू तो सबकी भाषा समझता है। कहाँ चले गए हम लोग। कुत्ता का यकीन है कि अल्लाह सबकी भाषा सुनता और समझता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। शिले शिले न मालिकम मक्तिकम न गजे गजे, साधु ही न सरबता चंदनम न बने बने। हर इंसान वली नहीं होता, जबकि इंसानों में ही वली होता है, लेकिन सब वली हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए एक रात जाग जाइए इनके नाम। बड़े बड़े हजरत लोग चले गए। गौर से सुनिएगा। कुत्ता ने कहा कि अल्लाह तू तो सबकी भाषा सुनता और समझता है, तो तू मुझे आदमी को समझने वाली जुबान दे दे। नहीं बोलिएगा, आदमी जो जुबान समझता है, हिदायत इज डाउन ए बट नो फियर नो फॉल। जो आदमी जुबान समझता है वो जुबान मुझे दे, ताकि मैं इनको बता दूं कि मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन सिर्फ भौंकने वाला नहीं हूं। चाहे जैसा भी हो ऐसा नहीं होने देते, चाहे जैसा भी हो ऐसा नहीं होने देते। और मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका मुझे नहीं होने दे। जुबान दे कि मैं इनको बताऊं कि मैं कुत्ता तो हूं लेकिन सिर्फ भौंकने वाला नहीं हूं। वल्लाहु युहिब्बुस सालिहीन। आपने सुना होगा कि असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। सुना है ना, पढ़ा भी होगा गोपालगंज के आप का। वल्लाह, कसम खुदा की, युहिब्बुस सालिहीन, मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन सिर्फ भौंकने वाला नहीं हूं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला। तो उन लोगों ने कहा भाई छोड़ दो, जलने दो, चलने दो, क्या हो गया, एक ये भी सही। वो लोग गए, गार में छुप गए। ये उलमा बैठे हुए हैं। उस गार के ऊपर कोई छत नहीं है। आपके लिए तो शमियाना है ना, इतना बढ़िया तंबू लगाया आपने कि शबनम के कतरों से बच जाए। गौर से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट। उस गार में, जिस गार में आपके वली सोए रहे जा रहे हैं, उसमें छत नहीं है, विंडोज नहीं है, खिड़कियां नहीं है और कोई दरवाजा नहीं है। विदाउट डोर, विदाउट विंडोज, विदाउट छत, ओपन सब कुछ है। वो लोग गए और वो कुत्ता क्या किया, उसके दरवाजे पर टाइगर के एक्शन लेकर के बैठ गया। नहीं बोलिएगा, आपकी शान बता रहा हूं मैं। पता चलेगा कि जब आपकी शान ये है तो अल्लाह वालों की शान क्या हो सकती है। उनके लिए एक रात आप कुर्बान नहीं कर सकते। कुत्ता टाइगर के एक्शन में शेर की तरह बैठ गया। गौर से सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन वज़दादू तिसा। अल्लाह ने उस पर नींद मुसल्लत कर दी। उन लोगों पे क्या किया, नींद मुसल्लत, सो गए वो लोग, बेधारक सो गए। जब उनमें से उन लोगों की नींद खुली तो एक ने कहा कि भाई हमको भूख लग गई है, जरा खाना ले आओ, लेकिन चंदा में मत लाना,
खरीद के ये सिक्का लो और खरीद के ले आना। तो दूसरे ने कहा कि कितना सोए हैं हम लोग भाई। जब वो सोए थे तो जोहर का वक्त था और उठे हैं तो पूछा कितना सोए हैं, कम लबिस तुम, कितना सोए हैं। तो दूसरे ने कहा कारी साहब कि बस यही जोहर में तो सोए थे, अब असर का वक्त हो रहा है, यही तो टाइम। कुरान ने कहा कि नहीं, तुम जोहर में सो करके असर में नहीं उठ रहे हो। कुरान ने कहा सलासमिअत सनीन वज़दादु तिसाओ लोगों, ओ गार वालों, ओ बेदरवाजा वालों, ओ बगैर खिड़कियां वालों, ओ बगैर छत में रहने वालों, तुम जोहर असर के दरमियान नहीं सो, बल्कि 309 जब तुम सोए थे, अब उठ के बात कर रहे, जमाना 309 बरस का है। बेशक 300 बरस, बेशक खत्म कर दे कि इसको पूरा कर दे, पूरा कीजिए। चलिए दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाली। कहा कि तुम्हारी गलतफहमी है, तुम जो सोच रहे हो जोहर में सोया असर में उठ गया, ना, सलासमिअत सनीन वज़दादु तिसा, तेरे सोने और उठने का जो दरमियान है, जो तेरे जागने और सोने की इद्दत है, जो तेरे सोने और जागने का टाइम और वक्त है, वो 309 या 309 बरस का जमाना। I request all of you to please maintenance by the educational culture because percent of mind। कुरान कहता है नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, और हर साल उन लोगों की करवटें अल्लाह ईयरली बदल दिया करता था। ईयरली, साल में एक बार। पढ़े लिखे लोग हैं हमारे गोपालगंज के, हमको संतुष्ट करें और बताएं, और फिर मेरा चैलेंज होगा कि जब इस मजहब का कोई जवाब नहीं है तो इस मजहब को लाने वाले रसूलुल्लाह का जवाब कहां हो सकता है? इस मजहब पे चलने वाले वली अल्लाह का जवाब कहां हो सकता है? इस मजहब को बनाने वाले खुदा का जवाब कहां? एक साल में करवट बदला जा रहा है। बैठे हैं आप कुर्सी पे, अगर आप में से किसी जिंदा इंसान को, कारी अख्तर साहब किबला, जमीन पर लेटा दिया जाए, ऑन दी लेंथ, जमीन पर, और 6 महीने के बाद उसका करवट बदला जाए, उसकी पोजीशन क्या होगी? बोलो लोगिन। वैसे ये वो उठ जाएगा, चमड़ी सड़ जाएगी, गोश्त झड़ने लगेगा, बाजों की हड्डी में कीड़े पड़ गए होंगे। लेकिन वाह रे कुरान, जब तेरा आलम यह है तो तेरे मानने वाले मुसलमान का आलम क्या होगा? 6 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 8 दिन नहीं। मैं मिथिलांचल का रहने वाला हूं, सीतामढ़ी का। हमारे यहाँ एक जगह है रीगा, जहां का मैं हूं, वो मेरी जन्मधरती है। वहां दुर्गा पूजन पे आज से 10 साल पहले एक पंडावा ने अपने जान पे जौ उगाया था। ये कही हुई बात नहीं बता रहा हूं, आपका मजहब कितना स्ट्रांग है। और राजा रास कीर्तनम पापम राजा पुरोहिता भ्रष्टाच स्त्री पापम सिद्ध पापम गुरुस्तथा। जस्ट फॉर एग्जांपल ए मैन इज नोन बाय द कंपेनियन ही लिव्स इन। जिसका मजहब इतना स्ट्रांग हो, अरे वो मजहब का मानने वाली कौम कितना स्ट्रांग हो सकती है। इस पर जौ उगाते हैं वो लोग, जौ उगाते हैं वो दशहरा में, तो वो जाने पे उगा रहा था। 6 दिन के बाद सड़ने लगा वो,
जान, कीड़ा काटने लगा, छठा दिन वो उठ गया। यहाँ 12 महीने पे करवट बदली जा रही है, और न चमड़ी सड़ी है, न गोद झड़ा है, न हड्डी में दीमक लगा है। 12 महीने पे करवट बदला जा रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात और बताता चलूं, 309 बरस के बाद ये लोग उठे हैं, तरो ताजा उठे हैं। जब उठे हैं तब भूख का एहसास हुआ है। तो कुत्ता को तो मर जाना चाहिए था ना, जो दरवाजे पे टाइगर के एक्शन में था। शेष पगाना जगह पे प्रभु, आने को जाई गसे सुई मामा। कुत्ता को मर जाना चाहिए था ना। काचेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा तथीच अल्पहारे गृह त्यागे पंचनम लक्षणम विद्यार्थीनम। मर जाना चाहिए, इसका एक सिस्टम है, और वो सिस्टम आपको पता है। कुत्ते की उम्र कितनी होती है? कितनी होती है भाईजान? 15, 12 हायरली, नहीं सही कहा आपने, 12 हायरली 12, वरना इसका अंडराइज ही वो मर जाएगा, खुजली हो जाएगी, मर जाएगा। हाँ, हायरली 12। लेकिन ये कुत्ता भी 309 बरस तक जिंदा रहा। बोलिए जरा, बोल दीजिए, ये कुत्ता 309 बरस तक जिंदा रहा। पता चला इसकी उम्रेज की फिक्सेशन को अल्लाह तोड़ रहा है। पूछा, है अल्लाह तूने इसके एज का फिक्सेशन क्यों तोड़ा? तो जवाब आएगा, भाई साबरी में चतुर्वेदी, अबे तुम्हें मालूम नहीं है ये अपनी मर्जी से होता तब इसकी उम्र हायरली 12 पर है। ये तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने लगा है, इसलिए हमने अल्लाह के वलियों की मोहब्बत की बरकत से इसके उम्र का फिक्सेशन तोड़। अब अंदाजा लगाइए, जब कुत्ता को अल्लाह उम्र का फिक्सेशन तोड़ दे और उम्र लंबा कर दे, तो ये राम कौन है टोला, मीरा टोला मझवलिया लोहसीरा के कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अगर मखदूम बिहारी के मोहब्बत में रात जगा दे तो कसम खुदा की ये रात 100 रातों से अफजल माना जाए। चलिए, एक बात हो गई, कुत्ते की उम्र बढ़ गई मोहब्बत वली में। आज जिस पे छत नहीं है, चतुर्वेदी साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह वाकई चतुर्वेदी हैं मौलाना आफ्ताब अली, इसलिए कि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अनपढ़ और जाहिल आदमी नहीं हूँ, मैं खुद ट्रिपल फाजिल MA हूँ, और अभी विद संस्कृत। तवज्जो के साथ सुनिएगा, 309 बरस लगे जिंदा रहे। जिस गार में थे ये लोग, उसमें छत नहीं है। बोलिए, बारिश का महीना आया होगा कि नहीं? 309 बरस में बरसात आई होगी कि नहीं हजरत? बड़े बड़े हजरत लोग चले गए हैं जी। कल कहेंगे कि हमारी तकरीर में जाने नहीं हो रही है, तो सुनिएगा नहीं तो सुनाइएगा कैसे? पहले सुनाने के लिए सुनना पड़ता है। कारी साहब की नात हमने सुनी है, और कारी अख्तर जिया साहब की जात वो जात है कि जिस वक्त खड़ा होते हैं उसी वक्त से जलसा शुरू माना जाता है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, लास्ट पॉइंट एक बात बता के जाना चाहता हूँ। आप उस दीन पे चलने वाले और मानने वाले हैं। छत नहीं है, बरसात का मौसम आया होगा या नहीं, सूरज की तपिश पड़ी होगी या नहीं, कुरान पढ़िए आपको जवाब मिलेगा। रब ने फरमाया है बरसात है पानी की बूंदे, पानी के बरसात तुम 309 बरस तक अगल बगल पे बरसता रहना, लेकिन इस गार में मत बरसना, इस पर छत नहीं है। और इस गार में जो सो रहे हैं वो मेरे यार हैं, और मैं कायनात का गमखार।
हल्दी की एक गांठ लेकर लोग हजरत पंसारी बनते हैं। हल्दी की एक गांठ लेकर लोग पंसारी बनते हैं। जी अर्ज ये करना चाहता हूं, अल्लाह ने तब कहा सूरज से कि मैंने आदम को बनाया, उससे पहले नूह को बनाया, उससे पहले शीश को बनाया, उससे पहले यहिया को बनाया, उससे पहले जकरिया को बनाया, उससे पहले लूत को बनाया, उससे पहले समूद को बनाया, उससे पहले जकरिया को बनाया, उससे पहले इब्राहिम की खुल्लत से पहले, इस्माइल के इशार से पहले, मूसा की बलागत से पहले, ईसा की रूहानियत से पहले, मैंने रसूल की रिसालत के बाद ए सूरज तुझे बनाकर ये हुक्म दिया, इसी रास्ते से तेरा आना जाना भी रहेगा, लेकिन अब इस रास्ते से मत जाना। सूरज ने पूछा होगा, ए अल्लाह ऐसा क्यों, अपने सिस्टम को तूने क्यों तोड़ा? तो अल्लाह फरमाता है मैं तोड़ता नहीं, लेकिन इसलिए तोड़ रहा हूं कि इस गार में मेरे यार रह रहे हैं। सिस्टम में नहीं तोड़ता, मेरा सिस्टम है। इट आल्सो मीन दैट अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट एनी पर्सन एंड थिंग, but all persons and things dependent unto him. Just for example, in the Manusmriti Puran, Parda Savabhi Dhyana Mansha Nishta Chintanam Mitta Chaveste Vedanam Mansam Paro Sasyam Shariram Trivedanam Samitanam Balam Vidyacha Vipraram Rajam Shyambalam Tadha Balam Vidyacha Veshyaram Sutraram Pariche Karam. मैं सिस्टम तोड़ता नहीं, लेकिन तोड़ इसलिए रहा हूं कि इसमें वली अल्लाह रहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वली अल्लाह के लिए अपना अल्लाह सिस्टम तोड़ दे तो नबी अल्लाह का आलम क्या हो सकता है? हल्दी की एक गांठ लेकर बैठने वाले पंसारी नबी को अपनी तरह कह रहे हो। जब सड़ा आलू और अच्छा आलू बराबर नहीं हो सकता, जब सड़ा प्याज और अच्छा प्याज बराबर नहीं हो सकता, जब सड़ा टमाटर अच्छा टमाटर बराबर नहीं हो सकता, तो फिर उम्मत और आका बराबर कैसे हो सकते हैं? जब वली अल्लाह के लिए अल्लाह रास्ता सूरज का बदल देता है तो नबी अल्लाह का आलम क्या हो सकता है? पता ये चलता है मोहम्मद से लोग वहदत है, रंग उसकी कोई क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। खुदा और मुस्तफा के भेद से हर एक हैरान है, कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे। वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातें। मोहम्मद को खुदा समझे, खुदा को मुस्तफा जाने। Thereafter I will not talk much with for the prince come and hath nothing in me but the comforter, the holy God, which the Father will send, he shall touch you. Summa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इंशाअल्लाह मज़ीद बात इन